में हम बालक राम जी से भी जानकारी लेने की कोशिश करें। बालक राम जी, जब से ज्वाइनिंग की है आपने अधिकारी कर्मचारियों से रिश्वत की मांग की है, आपने कंस्ट्रक्शन में भी आपने पैसा खाया है, आपने अप्रेंटिस में भी पैसा खाया, आपने एसी लगाए हैं वो भी नियमों को ताक पर रख करके एसी लगवा दिए गए हैं, और आपने जो यहाँ पे टॉयलेट और दूसरी जो बिल्डिंग निर्माण का कार्य है उसमें भी आपने भ्रष्टाचार किया है। तमाम तरह के जो आरोप हैं आपके ऊपर मढ़े जा रहे हैं, तो इसमें आप क्या अपना स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? नमस्कार सर, मैं बालकराम GM यमुनानगर। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर दिसंबर 30, 2021 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, और उस टाइम लगभग जो बस स्टैंड का रिनोवेशन कार्य था वो पूरा हो चुका था। तो मेरे पर जो बिल्डिंग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था वो तो बेबुनियाद, तो उसके पैसे हम मार्च में ही जो ठेकेदार है उसको पेमेंट हो चुकी थी। जब मैं आया उस टाइम 10% कार्य रह चुका था, वो सारा कार्य करके जा चुके थे। ये सभी कार्य जो है पहले जो मेरे से पहले GM था उनकी देखरेख में सारा कार्य किया गया था। दूसरा अप्रेंटिस की बात रही। अप्रेंटिस के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अप्रेंटिस का जब मेरे पास फाइल आई, मैंने उसके लिए सैंक्शन कर दी, भाई आप एक बार सभी अप्रेंटिस की उसमें निकाल दो डेट। हमने डेट निकाल के अप्रेंटिस भर्ती कर लिए, जितने हमने सैंक्शन की पोस्टें। उसके बाद जो पोस्टें खाली रह गई थी उन पोस्टों के लिए मेरे पास दोबारा फाइल आई, ये पोस्टें हमने 5 पोस्टें भरनी हैं। उसके लिए मैंने कहा भाई अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जो लड़के पहले इंटरव्यू देने के लिए आए थे उनमें से जो वेटिंग में हैं सेलेक्ट कर लिए जाएं। इस पे मैंने उनको सहमति दी, तो उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे 5 जो लड़के आए थे उनको रख लिया था। इसमें कहीं भी भ्रष्टाचार का कहीं नहीं नज़र आता। तो उसमें कुछ एसी लगाने का भी आरोप है। एसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास अलग अलग ब्रांचों से डिमांड आई थी। पहले एक ब्रांच से डिमांड आई थी कि ऐसे करके हम अपने ब्रांच में जो है ना भाई 10-12 क्लर्क बैठते हैं, और 10-12 क्लर्कों के लिए 3-4 कूलर लगाए जाते हैं, जो पूरी गर्मी में जो है ना कार्य करने में दिक्कत आती है। यदि आप हमें एक एसी प्रोवाइड करवा दें तो हमारा जो कार्य है वो स्मूथली चलेगा। मैंने एसी की कोटेशन मंगवाई, तो मैंने देखा कि एसी जो है ना लगभग 30-35 हज़ार रुपये का आ रहा है, और एक जो कूलर है वो 15-20 हज़ार का आता है। यदि मैं 4 कूलर लगवाऊँ तो 4 कूलर की कीमत एक एसी से ज़्यादा बैठती थी। इसलिए मैंने ये सोच के कि एक एसी से हमारे वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और कार्य कुशलता भी बढ़ेगी, और इससे जो है ना आवाज़ नहीं आएगी और मस्टरी कम होएगा। तो मैंने ये सोच के डिपो में जितनी भी हमारी ब्रांचें थी उन सब में मैंने एसी लगवाए, जिससे मैंने सरकार का लाखों रुपये बचाया। यदि हम हर साल 15-20 कूलर खरीदें और फिर अगले साल फिर ऐसे कूलर खरीदें तो उससे अनावश्यक बर्डन पड़ता है सरकार पे। एसी लगाने से पिछले साल एसी लगाए थे, अब की बार हमने कोई कूलर नहीं खरीदा, उसमें ही हमारे जो वर्कर हैं बढ़िया काम कर रहे हैं और सभी खुश हैं, और बल्कि अब वो 9 से 5 बजे तक इसी तरह आराम से बैठ कर कार्य करते हैं। बालकराम जी, अगर आपकी इस तमाम तथ्यों को लेकर के कोई इंक्वायरी की जाती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, तो आप क्या सक्षम हैं इंक्वायरी के लिए? सर मैं ये बताना चाहता, मेरी इंक्वायरी आप विजिलेंस से कराएं, किसी से कराएं, इस मामले में निष्पक्ष हूँ, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है यदि मेरी इंक्वायरी कराना चाहते हैं। यानी कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल हाँ जी, है, आपके पास तमाम तथ्य, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास हाँ अवेलेबल हैं। हाँ जी, किसी भी अगर मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूँ। कुछ और कहना चाहिए अपने वर्करों के लिए? मैं वर्कर के लिए ये कहना चाहता हूँ भाई सभी अपना द्वेष भावना करके डिपो की उन्नति के लिए कार्य करें और मिलकर कार्य करें। अब आप 31 तारीख को रिटायरमेंट भी आपकी होने जा रही है। हाँ जी। तो इस विषय पर आप अपने जितने भी रोडवेज के अपने सहयोगी आपके रहे हैं उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? सर मैंने यहाँ रोडवेज में 24 साल सर्विस, उससे पहले मैं ITI में था, 12 साल मैंने वहाँ सर्विस की है, और उसके बाद फिर मैं इधर आ गया था। तो 24 साल से मैं रोडवेज में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, और मेरा कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है। मैंने पूरी ईमानदारी से अपना अच्छा काम किया है। पहले मैं फोरमैन था, फिर वर्क्स मैनेजर बना हूँ। वर्क्स मैनेजर मैं 2012 से 19 तक यहीं पर रहा हूँ, और मैंने बढ़िया काम किया डिपार्टमेंट के लिए। और अब जब से मैं यहाँ जिम के पद पर हूँ तब से मेरी यही कोशिश है मैं पब्लिक को भी बढ़िया सुविधा दूँ, और मैं अपने
मन से मैंने सभी को बड़े सुविधा दी है, जिससे मेरे वर्कर भी खुश हैं और मैं वर्कर से भी यही आशा करता हूँ कि ये आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहें और मेरी आप सभी से यही शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो इस राम जी को सुना कि तमाम तरह की जांच में फेस करने के लिए तैयार हैं। ये ऐसी आवाज़ वही व्यक्ति निकाल सकता है वास्तव में जो निष्पक्ष होता है। वास्तव में कोई किसी प्रकार का उसके ऊपर यदि कोई आरोप साबित होता है तो उसके लिए भी वो फेस करने के लिए तैयार हैं। तमाम एजेंसियों के लिए उन्होंने खुली छूट दे दी है कि मेरी तरफ अगर कोई भी जाँच निकले तो मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि बालक राम जी कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो छोटी छोटी बातों को लेकर के जो ग्रीवेंस दिखाई देती है अपने प्रतिबंधियों के प्रति, वो एक मिल बैठ करके उसको निपटाने की बात कही है। और बालक राम जी ने यह भी आश्वासन दिया है कि कोई भी छोटी मोटी अगर मेरे से भूल चूक या आपस में कोई कहा सुनी होगी तो मैं उसके लिए भी सभी से अपील करूंगा कि हम आपस में मिल बैठ करके इस बात को फारिग करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डिपार्टमेंट की बदनामी होती है और इस तरह से आने वाला जो अधिकारी होता है उसको भी इस तरह से अपने कड़ा रुख ना अपनाना पड़े अपने सबॉर्डिनेट के प्रति, अपने कर्मचारियों के प्रति। एक मिलजुल करके एक डिपार्टमेंट की सेवा और सरकार की सेवा जो की जा रही है अधिकारियों के द्वारा, वो भली बात इस तरह से की जा सके। बच्चेलाल पंचाल, साथ समाचार, यमुनानगर।